इस बारिश को भी अभी ही आना था। क्या सेजल बहू आराम से तिरपाल लगा, देख कैसे पूरा पानी भर गया है चारों तरफ। कभी कभी तो लगता है कि ऊपर वाले को हम गरीबों की थोड़ी बहुत खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। सुबह से अब लोग सब्जी खरीदने के लिए आए थे और इसे भी अभी बारिश करना था। दोनों सास बहू तेज बारिश से अपनी सब्जी को बचाने के लिए अच्छे से तिरपाल लगा देते हैं। काफी देर तक भी ग्राहकों का इंतजार करने पर कोई भी ग्राहक इस बारिश के मौसम में सब्जी लेने के लिए नहीं आता। लगता है आज भी हमारी कमाई नहीं होगी। देख तो जरा कितनी तेज बारिश हो रही है। एक काम करते हैं, सब्जियां लेकर घर चलते हैं, वरना पता चला कि ये बची कुची सब्जियां भी बारिश में भीगकर खराब हो गई। दोनों सास बहू अपनी सब्जी के ठेले को अच्छे से तिरपाल से ढक बारिश में भीगते हुए घर लौटती हैं। अच्छू, अच्छू, अच्छू। ये क्या सेजल, तुझे तो जुकाम हो गया है। ऐसी हालत में बारिश में ज्यादा देर भीगना ठीक नहीं है। एक काम कर, तू अंदर चल, मैं सब्जियों को लेकर अंदर आती हूँ। सुमित्रा अपनी 6 महीने की गर्भवती बहू को घर के अंदर भेज देती है और जल्दी से सब्जियों को लेकर खुद भी अंदर आ जाती है, जिसे देख सुमित्रा की बेटी रोशनी अपनी भाभी माँ के लिए चूल्हे पर लाल चाय बनाती है। इस लाल चाय को पीकर थोड़ा सुकून मिला है। अरे सेजल, क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? माँ जी, आप तो सब जानती ही हैं। इनके एक्सीडेंट के बाद हम दोनों सास बहू ही कैसे सब्जी की खेती कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। लेकिन जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तब से मंडी में सब्जी जाकर बेचना कितना मुश्किल हो गया है। घर से कदम बाहर रखते नहीं कि बारिश शुरू हो जाती है। सेजल की ऐसी बातें सुन सेजल की ननंद, सास और बिस्तर पर पड़ा बीमार पति आनंद काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। दरअसल कुछ महीनों पहले आनंद ही अपने खेत में खेती कर मंडी में सब्जी ले जाकर बेचता था। लेकिन एक दिन सब्जी बेचकर मंडी से घर लौटते हुए आनंद का एक गाड़ी के साथ बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में आनंद की जान तो बच जाती है, लेकिन आनंद कई महीनों के लिए बिस्तर पर पड़ जाता है, जिसके चलते अब दोनों सास बहू ही अपने घर की भागदौड़ संभालती हैं। सभी लोग रूखा सूखा खाकर सोए ही होते हैं कि तभी तेज बारिश होने की वजह से उनके घर की छत टपकने लगती है। हे भगवान, ये बारिश है कि हम गरीबों की कोई दुश्मन। सेजल, रोशनी, जल्दी से सब्जियों को बोरियों में उठाकर दूसरी तरफ रखो, वरना सारी सब्जियां भीग जाएंगी। सभी लोग सब्जी की बोरी उठाकर सूखी जगह पर रखने लगते हैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उन लोगों की थोड़ी बहुत सब्जियां तो पानी में भीगकर खराब हो ही जाती हैं। इस हफ्ते में ये चौथी बार सब्जी खराब हुई है। ऐसे तो हमारा नुकसान ही होता रहेगा। जितनी सब्जी हम बेचते नहीं, उससे ज्यादा सब्जियां तो हमारी खराब हो जाती हैं। सेजल बहू, ज्यादा परेशान मत हो। ऐसी हालत में तेरा यूं बार बार परेशान होना आने वाले बच्चे की सेहत पर असर डालेगा। बस कुछ महीनों की तो बात है। जैसे ही बारिश का मौसम चला जाएगा तो हम आराम से पहले की तरह ही सब्जियां बेच सकेंगे। सुमित्रा ने ये कुछ महीने तो बड़े आराम से कह दिया था, लेकिन इन कुछ महीनों में उन लोगों पर कितनी मुसीबतें आने वाली थी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। आज तो मौसम साफ है सेजल बहू, चल हम जल्दी से मंडी चले जाते हैं। जितनी हो सकेगी उतनी सब्जियां तो बेच देंगे, वरना पता चला बारिश हो गई तो 10 रुपए की भी कमाई नहीं होगी। दोनों सास बहू फिर से बारिश में सब्जी बेचने के लिए मंडी निकल जाती हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही इतनी तेज बारिश और तूफान आता है जिससे उनकी सब्जी का ठेला उनके हाथ से छूटकर एक बिजली के खंभे में जा टकराता है, जिससे सारी सब्जियां तो बेकार होती ही हैं, साथ ही उनकी सब्जी का ठेला भी टूट जाता है। हे भगवान, तुझे क्या हम गरीबों पर जरा भी तरस नहीं आता है? तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? यही तो हमारी रोजी रोटी का सहारा था और तूने इसे भी छीन लिया। सेजल बहू, संभाल अपने आप को। लगता है हमारी किस्मत में यही सब लिखा हुआ है। तू घबरा मत, सब कुछ ठीक होगा। ठेला टूट जाने की वजह से अब दोनों सास बहू चाहकर भी सब्जियां नहीं बेच सकती थी, जिसके चलते जहां वो लोग पहले रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर रहे थे, वहीं अब वो सिर्फ लाल चाय और पानी पर अपना गुजारा करते हैं। मेरा पेट, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ। रोशनी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। माँ जी, वैद्य जी के पास ले जाने का कोई फायदा नहीं है। ये पेट दर्द किसी बीमारी से नहीं बल्कि भूख से हो रहा है। इसका इलाज किसी दवाई में नहीं बल्कि खाने में है, और शायद वो खाना हमारी किस्मत में ही नहीं। न जाने कितना वक्त हो गया है हमें ठीक से पेट भरकर खाना खाए हुए। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे इस परिवार की हालत हद से ज्यादा बदतर होने लगती है। ऐसे ही एक दिन सेजल अपने आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती है कि तभी सेजल के घर के बाहर से एक टोकरी में खिलौने वाला खिलौने रख उन्हें बेचने के लिए जाता है।
सभी बच्चे खिलौने वाले को अपने घरों के पास देख जाकर उससे खिलौने लेने लगते हैं, जिससे वो खिलौने वाला सिर्फ कुछ ही मिनट में आराम से 300 से 400 रुपए कमा लेता है। ये सब देख सेजल जल्दी से अपनी सास सुमित्रा के पास अंदर आती है। आराम से बहू, कितनी बार कहा है तुझे ऐसी हालत में ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है। अब हम बारिश में भी आराम से सब्जी बेच सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसे बहू? सेजल अपनी सास सुमित्रा को उस खिलौने वाले की बात बताती है, जिसे सुन सुमित्रा, लेकिन बहू इससे हम लोग बारिश में सब्जी कैसे बेचेंगे? माँ जी, जिस तरह वो खिलौने वाला टोकरी में खिलौने रखकर बेच रहा था, वैसे ही हम टोकरी में सब्जियां रखकर बेचेंगे। बारिश के मौसम में ज्यादातर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, इसीलिए हम लोग उनके घरों के पास जाकर सब्जियां बेचेंगे, जिससे वो भी आराम से सब्जी खरीद लेंगे और हमारी सब्जी भी बिक जाएगी। अरे वाह सेजल बहू, तेरी तरकीब तो बड़ी ही अच्छी है। दोनों सास बहू टोकरियां लाकर उसमें सारी सब्जियां रख लेते हैं और उस पर तिरपाल उड़ाकर उसे बेचने के लिए निकल जाते हैं, जिसके चलते अब वो लोग बारिश में भी आराम से सब्जियां बेच पाते हैं और अब बाकी लोग बारिश के मौसम में भी घर में रहकर आराम से सब्जियां खरीद पाते हैं। मुझे तो लगा था कि अब जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती तब तक मेरे पूरे परिवार को दाल चावल खाकर ही अपना गुजारा चलाना पड़ेगा। अच्छा हुआ आप सास बहू आ गई। एक काम करिए, मुझे ये 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू और 3 किलो टमाटर दे दीजिए। ये लीजिए। बारिश के मौसम में घर घर जाकर सब्जियां बेचने की वजह से दोनों सास बहू की अब धीरे धीरे कमाई तो ठीक होने लगी थी, लेकिन इस बारिश में सर पर सब्जियों की टोकरी रख पैदल पैदल लोगों के घरों तक सब्जियां बेचने जाना उन दोनों के लिए इतना भी आसान नहीं था। मेरा पेट। सेजल बहू, इसीलिए मैं तुझे आने से मना कर रही थी। अब देख, हो रहा है ना तेरे पेट में बार बार दर्द। और क्या करूं माँ जी, आपको ऐसी हालत में अकेले, वो भी बारिश में, सब्जियां कैसे बेचने जाने दूं? कहीं आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? आपने सोचा भी है इस बारे में कभी? हर दिन बारिश में भीगने की वजह से कभी सुमित्रा तो कभी सेजल की तबीयत खराब हो जाया करती थी, लेकिन अपने परिवार वालों की ऐसी हालत देखते हुए सास बहू बिल्कुल हार नहीं मानती और कठिन मेहनत करके हर रोज बारिश में लोगों के घरों तक हरी ताजी सब्जियां पहुंचाती हैं। आपसे जो मैंने 4 दिन पहले पालक ली थी वो बिल्कुल अभी तक ताज़ी है, वरना दूसरी सब्जियों वालों से मैं जब भी पालक लेती हूँ तो हमेशा एक दिन में ही सड़कर खराब हो जाती है। अरे मैडम जी, आप बेफिक्र रहिए, हम जितनी भी सब्जियां बेचते हैं वो सब अच्छे खेत से लाई ताजी ताजी सब्जी ही होती है, इसलिए वो जल्दी खराब नहीं होती। मोनिका अब दोनों गरीब सास बहू की रोज की ग्राहक बन चुकी थी। दोनों गरीब सास बहू हर रोज मोनिका के घर पर ढेर सारी सब्जियां देने जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, एक बात बताओ सेजल, इतने महीने से हम अपने खाने का ढाबा चला रहे हैं, लेकिन जितनी ज्यादा कमाई हमारी पिछले हफ्ते हुई थी उससे पहले उतनी कमाई पहले कभी नहीं हुई। ऐसा क्यों? पता नहीं जी, लगता है शायद ये सब उन दोनों गरीब सास बहू की ताज़ी हरी सब्जियां लेने की वजह से हुआ है। एक तो वो इतनी सस्ती सब्जियां बेचती हैं, ऊपर से बिल्कुल ताज़ी होती हैं उनकी सब्जियां। ऐसा है तो आज के बाद हम हमारे ढाबे के लिए भी उनसे ही सब्जियां खरीदेंगे, जिससे हमारे साथ साथ उनका भी मुनाफा होगा। अगले दिन दोनों सास बहू जैसे ही मोनिका के घर पर फिर से सब्जियां बेचने के लिए आती है तो मोनिका उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुन वो काफी ज्यादा खुश होती हैं। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये काम दिया। हर रोज के लिए इतना बड़ा सब्जियों का ऑर्डर सुन दोनों सास बहू काफी ज्यादा खुश होती हैं, जिसके चलते अब उनकी कमाई में काफी अच्छी बढ़ोतरी होती है और अब वो सबसे पहले अपने घर की छत की मरम्मत कराती हैं। साथ ही ना जाने कितने समय बाद अब वो लोग अच्छा खाना खाना शुरू करते हैं, जिससे धीरे धीरे अब अच्छा खाना और समय से दवाइयों के चलते आनंद की तबीयत भी ठीक होने लगती है और अपनी इतनी मेहनत की वजह से आज दोनों सास बहू अपनी एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल लेते हैं। देखा माँ जी आपने, हमारी मेहनत, पहले बारिश में हम लोग कैसे टोकरी पर सब्जियां लेकर चोट ठोकरे खाते हुए सब्जियां बेचते थे, वहीं अब हमसे लोग सब्जियां खरीदने हमारी दुकान पर लोग आते हैं। ये सब तो बस तेरी तरकीब की वजह से हुआ, अगर तू ना होती तो आज ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता। ताज़ी और अच्छी सब्जियों की वजह से अब ज्यादातर लोग मंडी में उन दोनों सास बहू से ही सब्जियां लेते थे। ऐसे समय गुजरता है और आज सेजल एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद अब सेजल, आनंद और सुमित्रा मिलकर तीनों ही अपनी इसी सब्जी बेचने के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी गरीब सास बहू की ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी से रिलेटेड आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, हम उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे।